আছি চতুর্থ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 186 থেকে আরম্ভ করিব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য 4.186 onwards. Yes, इंद्रावती माता जी। ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। ধন্যবাদ প্রভু। প্রগাঢ় প্রেমেরও এই স্বভাব আচার, প্রগাঢ় প্রেমের এই স্বভাব আচার, নিজ দুঃখ বিঘ্নাদিরও না করে বিচার, নিজ দুঃখ বিঘ্নাদির না করে বিচার। প্রগাঢ় কৃষ্ণ প্রেমের স্বাভাবিক আচরণ এই রকম যে ভক্ত তার ব্যক্তিগত দুঃখ অথবা বাধা বিঘ্নের বিচার করেন না। সর্ব অবস্থাতেই তিনি কেবল পরমেশ্বর भगवान श्री कृष्ण सेवा करते चान। तो अपना अपना इनकन्वीनियंस कभी सोचता नहीं है। भगवान का सेवा वो उसी से मतलब है। तो आप में से कौन बता सकते हैं कि माधवेंद्र पुरी के लिए क्यों ये बताया गया कि भक्त तार व्यक्तिगत दुख अथवा बाधा विघ्नेर विचार करें ना। ओके, आशा करता हूं प्रश्न समझ में आया। एकदम टू द पॉइंट उत्तर दीजिएगा। ये माधवेंद्र पुरी के लिए कैसे एप्लीकेबल है? ऐसे 1 2 3 4, ओके, और 15-20 सेकंड में उत्तर देना है। यस, सुचारू गोपी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक तो वो अपना चिंता नहीं करते थे, अजगर वृत्ति वाला चीज थे, कोई भी दिया वही खाते थे। Yes. दूसरा कि बस नेक्स्ट छोड़ दे प्रभु ना बोले। नहीं, नेक्स्ट आप ही बोलिए। नेक्स्ट हाँ, पॉइंट बोल रहे वो जो चंदन था इतना भारी होता है, लेकिन वो नहीं सोचे कि उसको किस तरह लाएंगे। वो लेने के लिए चले गए 2 और उसके लिए जिससे भी मिलना था राजा से मिलके चंदन का मैंने लेने के लिए, लेकिन ये नहीं बोले कि हम कैसे ले जाएंगे, मुझे लोग दो, ये नहीं बोले सेकंड वो। पॉइंट हो गया। हाँ, हाँ। तीसरा और भी था, और एक भी पॉइंट था। तो हाँ, उन्होंने विघ्न विघ्न कहाँ गोवर्धन और कहाँ उत्कल, उन्होंने हाँ, डिस्टेंस उठा के लेके जाएंगे। हाँ, डिस्टेंस उठा के लेके जाएंगे। वो ऐसा विचार नहीं किया कि इतना भारी हम कैसे लेके जाएंगे। एक तो भारी, एक तो डिस्टेंस भी विचार नहीं किया। ठाकुर ने रात को स्वप्न दिया, सुबह उठकर निकल गया, निकल गए बिना विचार किए, निकल गए। वेरी गुड। रास्ते में कैसे जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कोई चीज विचार नहीं किया। विचार नहीं किया। यस, नहीं। वेरी गुड। वेरी और एक बात बाधा थी प्रभु, जो रास्ते में लोग अटकाते थे, रोकते थे, टैक्स, हाँ, उसका भी विचार हाँ। नहीं किया। ठीक है। यस, और किसी का कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है? प्रभु उनका जो कोई जैसे ग्लोरिफिकेशन कर रहा था कि आप बहुत एक उच्च भक्त है, तो वो नहीं चाहते थे कि मेरे को इस तरह से कोई बड़ाई करे, उसी एक साइड में हट जाते थे, हट के ही जप करते थे बैठ के। टॉपिक है यहाँ, टॉपिक चल रहा है कि भक्त अपने बाधा विघ्न का सोचता नहीं, वो भगवान का सेवा को लेकर निकल जाता है। बाधा विघ्न यानी ये बाधा आ सकता है कितना डिस्टेंस, ये बाधा आ सकता है कि हमको कौन कैरी करेगा इतना भारी चीज, वो सोचा नहीं, तुरंत निकल गया। ये बाधा आ सकता है कि हमारा खाना पीना क्या होगा, नहीं, कोई देगा तो देगा, नहीं देगा तो चलेगा। Yes, और लोग उनका तारीफ बड़ाई करेंगे तो वो भी तो अपने आप को जैसे ऊंचा क्वालिटी का मन में भावना आ जाएगा, इसीलिए भी तो कुछ नहीं हट जाते थे वहां से। ओके, यस, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु, ही डिड नॉट टेक एनी मनी विद हिम। हर रास्ते में तो टैक्स कलेक्टर्स आते थे, उनको पैसा देना होता था, बिकॉज स्टेट टू स्टेट जाएंगे, बट ही डिड नॉट बॉदर अबाउट इट। लेकिन भगवान ने खुद अरेंजमेंट किया, जब वो निकले वहां से तो उन्होंने उनको पैसे हाथ में दे दिए। अच्छा, लौटने के समय। हाँ, लौटने के समय, बिकॉज वहां उड़ीसा में तो उनको पता था इनको मांगेंगे, बट व्हेन ही स्टार्टेड ही डिड नॉट थिंक अबाउट इट। उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा इस बारे में, एकदम से चले गए। और एक और बाधा थी बाद में जब इनको याद है, एक सेकंड, इनको याद है उनको जो थोड़ा पैसा मिला था, हाँ वही मैं बोलने वाली थी, कैसे उन्होंने खर्चा किया। हाँ वही मैं बोल रही थी कि जब उन्होंने वो पैसा यूज नहीं किया तो फिर चंदन घोलने के लिए 2 जन तो साथ थे, बाकी और 2 जनों को इन्वॉल्व किया और उनको पैसा, रोज इन चारों को वो पैसा देते थे। वही पैसा जो था। बहुत अच्छा से श्रवण किया आपने। ओके, हाँ, अच्युत करने से तो। और एक बाधा थी प्रभु, जवान लोग जो रोक लेते थे, रख लेते थे। हाँ, उसके बारे में भी नहीं सोचा। यस, वो आ गया पॉइंट ऑलरेडी। यस, नरेंद्र सरवर प्रभु। हाँ प्रभु, जैसे भगवान ने स्वयं उनको आदेश दिया, तुम जाओ मेरे लिए लेके आओ, तो जब स्वयं भगवान आदेश दे रहा है वहाँ बाधा विघ्न क्या करें। हाँ, वेरी गुड। अभी तात्पर्य पढ़ते हैं। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যার ঐকান্তিক প্রেমের উদয় হয়েছে
তিনি স্বাভাবিকভাবেই মিউট कर दीजिए নিজের দুঃখ ও বাধা বিঘ্নের বিচার করে না। वाह वाह। तो कौन ऐसा होता है जो अपना दुख अपना डिफिकल्टी सोचता नहीं है? क्या बता रहे प्रभुपाद जी? ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपना वादा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, किनको ये परवाह नहीं करता है? कौन परवाह नहीं करता है? जो যে সম্পূর্ণ শরণাগত ভগবানের প্রতি। না না এখানে কি লিখেছে? এখানে কি লিখেছে? ইয়েস ইন্দ্রাণী মাতাজি, যে উত্তম ভক্ত, যে ঐকান্তিক প্রেমের উদয় হয়েছে, যার Intense love. হ্যাঁ ইন্টেন্স লাভ ভগবানের জন্য, तार से कखनो बाधा विघ्न भावे ना, जो होगा देखा जाएगा, निकल चलो। आप लोग थोड़ा सोचिए, ठीक यही पॉइंट का कोई 3 उदाहरण दे पाएंगे व्यक्ति का घटना से, कोई भक्तों का घटना से, उन्होंने परवाह नहीं किया, निकल दिया बस। एग्जैक्ट जो प्रश्न किया उसी का उत्तर दीजिएगा। नथिंग, नो 10% इधर, नो 10% उधर। कोई व्यक्ति जिनको भगवान के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम हुआ कि वो अपना वादा विघ्न सोचा नहीं, निकल गया, या मैंने सेवा करते रहिए कुछ भी, ठीक है, जस्ट बी द पॉइंट। प्रभुपाद हाँ प्रभु, डोंट डू दैट, मत करिए ऐसे। यस संगिनी श्याम प्रिया माता जी। हाँ प्रभु, वही हमारे श्री प्रभुपाद के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने Okay. बिल्कुल सेम ऐसे निकल गए थे जैसे बात हो रही है, बिल्कुल वैसे ही तरीके से हो भी गया था। ओके, वेरी गुड। यस नरेंद्र सरवर प्रभु। हाँ, जैसे भक्त प्रहलाद महाराज। अच्छा, हाँ, वाह वाह, वेरी गुड। और डरा नहीं कि उनका पिताजी पीटेगा मारेगा, वाह बहुत अच्छा होता, एकदम निर्विघ्न, जो बोलना था एकदम पेट खोल के बोल दिया। एकदम सोचा नहीं कि सबके सामने भरी सभा में बोल रहे हैं, पिताजी छोड़ेगा नहीं। यस दिलीप प्रभु। ध्रुव महाराज जी चले गए ना जंगल ध्रुव में। महाराज, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। माता ने बोला कि भगवान मिलेगा मधुबन में, जंगलों में, चले गए तपस्या से, वेरी गुड। हम छोटा बच्चा है, क्या होगा, खाना पीना क्या होगा, टिफिन ले जाते हैं, कुछ नहीं, वाटर बॉटल भी कुछ नहीं, ऐसे वहां जाके खाना पीना बंद कर दिया। ये सुचारे गोपी माता जी। प्रभु जी वही ध्रुव महाराज का ही बोले थे। हाँ, वेरी गुड एग्जाम्पल। यस यस, रोहिणी कृपा प्रदायिनी माता जी। नारद ऋषि प्रभु ओके, जैसे अपने माता के मरने पर एक पल नहीं सोचे कि आगे क्या होगा, भगवान के खोज में निकल पड़े। हाँ, इनफैक्ट वो तो सोचा कि भगवान का ये कृपा है कि ऐसा अरेंजमेंट होगी, क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं कि यही एक विघ्न था कि हम पूरा खुल के भजन कीर्तन साधु लोग जैसे निकल नहीं पा रहे थे, क्योंकि लेकिन ये भी हो गया, भगवान ने इसको पार कर दिया। आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, এই প্রকার ভক্তরা কেবল পরমেশ্বর ভগবান অথবা তার প্রতিনিধি শ্রী গুরুদেবের আদেশ পালনে দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, ऐसा डिवोटी দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। यस বলুন প্রভু। হরে কৃষ্ণ, হরি বল, রাধে রাধে। তা সনাতন গোস্বামী হবে? হরে কৃষ্ণ। কিভাবে বোঝান? উনি তো সবকিছু ছেড়ে, রাজ্য ফাজা সব ছেড়ে, রাত্রিবেলা কারাগার ভেঙে উনি মহাপ্রভুর কাছে দৌড়লেন, উইদাউট থিঙ্কিং। হরে কৃষ্ণ প্রভু। ভালো এক্সাম্পল, সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী। আসলে ওরা থাকতেই চায়নি ওখানে, হয়তো জবরদস্তি মানে রাখতে হয়েছে, মানে তাই রঘুনাথ গোস্বামী তো হবে প্রভুজি। হরে কৃষ্ণ। রঘুনাথ গোস্বামী আছো? রঘুনাথ দাস গোস্বামী, ভেরি গুড এক্সাম্পল, বাধা বিঘ্ন। হরে কৃষ্ণ। তাই সর্বাবস্থাতেই, এমনকি চরম বিপদেও তারা অবিচলিত ভাবে পরম নিষ্ঠা সহকারে তাদের সেবা কার্য করে যান, সেবা কার্য করে গেছেন, মানে বহুত বিঘ্ন के बावजूद भी। या बोलिए माता जी। प्रभु हमारे गुरु महाराज जो जय पताका स्वामी महाराज जी, वो भी तो हो सकते हैं, वो भी तो है। वेरी नाइस, इतना कष्ट हो करके भी। यस, इतना बाधा विघ्न नहीं सोचा, निकल जाते हैं, पूरा विश्व भ्रमण करने में निकल जाते हैं। और रास्ते में क्या डॉक्टर मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा, कुछ इमरजेंसी हो गया, हालांकि भक्त लोग सब कुछ देखते हैं, बट फिर भी फ्लाइट में होने से क्या होगा? फ्लाइट में सोचिए आप, अगर यहाँ से अमेरिका बीच में कितना 20 घंटा फ्लाइट में, तो कुछ क्या हॉस्पिटल होगा बोलिए? अगर कुछ अगर सीरियस कुछ हो गया, थोड़ा बहुत मेडिसिन डॉक्टर जो है ठीक है वही कुछ कर पाएगा, कुछ, लेकिन बिना सोचे, मैंने आई एम श्योर महाराज प्रचार के लिए एकदम निकल पड़े। यस, वेरी गुड एग्जाम्पल। हाँ ठीक है, अभी थोड़ा आगे बढ़े एग्जाम्पल से। यस बोलिए। वो इस विषय पर जब शरणागत हो गए, अपना सब कुछ छोड़ के उनके सामने गिर गए अपना लिए, तो वहां पर एक हिंदी की ये आती है कि मेरे सैया भय कोतवाल अब डर काहे का।
आस्ते से बोलिए फिर से। मेरा मेरे सैया भये कोतवाल, अच्छा, अब डर काहे का। शब्द शब्द विश्लेषण करिए। मतलब मेरे मालिक जो है खुद ही कोतवाल है, कोतवाल का मतलब सर्वे सर्वा वहां का, तो मेरे लिए अब डर के क्या चीज है, कुछ डर ही नहीं है। वाह वाह, वेरी नाइस। ये कबीर जी का है क्या? हाँ, তাই সর্ব অবস্থাতেই এমনকি চরম বিপদেও তারা অবিচলিতভাবে পরম নিষ্ঠা সহকারে তাদের সেবা কার্য করে যান। এইভাবেই সেবকের प्रगाढ़ प्रेम भक्ति निस्संदेहे प्रमाणित है। देखिए वो गदाधर पंडित भी इतना बुरा हो गया था, इतना हाथ पैर ठाकुर जी गोपीनाथ जी का, टोटा गोपीनाथ का सेवा नहीं करो। भगवान उनको रिक्वेस्ट किया, भाई प्लीज तुम मत करो, कल से दूसरा किसी को बोल दो, ऐसा कुछ ना। नहीं उन्होंने ना, नहीं भगवान ने नहीं, उन्होंने सोचा कि कल, नहीं हाँ भगवान ने उनको मना किया था कि आप मत करिए, दूसरा किसी को दे दीजिए, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। फिर भगवान को ही कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ा। भक्त ने सुना नहीं, भक्त ने फिर वही आ गया, वही सेम पुजारी आ गया। ना मना नहीं किया था वो, उन्होंने बोला था मेरा तो उम्र हो गया और कहाँ सेवा कर पाएगा, तो भगवान ने वो देखा कि ये तो अच्छा मैंने गोपी गदाधर पंडित ने बोला था कि कल दूसरा पुजारी। अच्छा हाँ, हमको तो उम्र हो गया और खड़ा नहीं हो पा रहा ना। गोपीनाथ इतना लंबा है तो उसको श्रृंगार करना और तो नहीं पा रहा है खुद को, तो ऐसे सोते हैं। भगवान बोला अरे ये तो इसका द्वारा हमारा सेवा लेना है, हम दूसरा से नहीं लगा। तो भगवान ने खुद बैठ गया, तुम आ जाओ, हम बैठ जा रहे हैं। यस, दुनिया में कोई ऐसा विग्रह नहीं है जो भगवान बैठे हुए हैं, बस वही एक तो विग्रह है। ओके, श्रीमद् भागवते বর্ণনা করা হয়েছে তত্ত্বেনুকম্পা সুসমীক্ষমান, যারা ঐকান্তিকভাবে জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চান, যারা কৃষ্ণের প্রতি প্রগাঢ়ভাবে প্রীতিপরায়ণ, তারাই ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যিনি প্রগাঢ়ভাবে প্রেমপরায়ণ, তিনি কোনো রকম জাগতিক অসুবিধা, অভাব, বিঘ্ন ও দুঃখ আদির প্রতি প্রভাবিত হন না। বলা হয়েছে যে যত দেখো বৈষ্ণবেরও ব্যবহার দুঃখ, নিশ্চয় জানিহ সেই পরমানন্দ সুখ। হরি বল। শিষ্টাষ্টকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশন দিয়েছেন আশিশ্লবাপাদরতম পেনষ্ঠমম, যথার্থ যিনি কৃষ্ণ প্রেমিক, নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও তিনি কখনো তার সেবা থেকে বিচ্যুত হন না। জয় জয়। এই তার গাঢ় প্রেমা লোকে দেখাইতে, এই তার গাঢ় প্রেমা লোকে দেখাইতে, গোপাল তারে আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে, गोपाल तारे आज्ञा दिलो चंदन आनिते। हरि बोल। देखिए कितना सुंदर श्लोक। एक्चुअली गोपाल जी को क्या गर्मी लग रहा था, एक्चुअली उसलिए बोला था क्या चंदन लाने। यहाँ क्या बोल रहे कविराज गोस्वामी? नहीं नहीं नहीं, उस गर्मी के लिए नहीं भेजा था उनको। इस ये लीला गोपाल जी ने किया, श्रीला माधवेंद्रपुरी उनका प्रिय भक्त का महिमा पूरा दुनिया में प्रचार करने के लिए। हरि बोल हरि बोल। ठीक जिस तरह गौरांगा महाप्रभु को कभी कभी भक्त लोग बोलते, अरे भाई महाप्रभु से दुनिया में प्रचार नहीं, कैसे भारतवर्ष में प्रचार किया। तो महाप्रभु ये छोड़ दिया किसके लिए? अपना सेनापति भक्त के, कि उनका महिमा सारा विश्व में प्रचार हो जाएगा श्रील प्रभुपाद का। बहुत सुंदर श्लोक, फिर पढ़ते हैं ये श्लोक। এই তার গাঢ় প্রেমা लोके देखाइत। तार गाढ़ प्रेमा माने माधवेंद्र पुरी का जो प्रगाढ़ प्रेम था भगवान कृष्ण के लिए, वो सारा दुनिया को विश्लेषण, डिस्प्ले, एडवर्टाइज करने के लिए गोपाल जी ने ये लीला रचा। गोपाल तारे आज्ञा दिलो चंदन आने, तो जाओ जाके चंदन ले आओ, बस। और देखिए कितना बड़ा लीला हो गया। उनका परीक्षा लेना चाहते थे। परीक्षा नहीं, एक्चुअली उनको तो मालूम था कि माधवेंद्र पुरी को मेरे लिए बहुत प्रेम है। उनका प्रेम को महिमान्वित प्रचार, एडवर्टाइज, सब दुनिया देखे कि मेरा भक्त कितना महान है। बहु परिश्रमे चंदन रेमुना अनिलो,
बोलिए। पैसमले चंदन रे मुड़ा आनिलो, आनंद बारिलो मने दुख ना गनिलो। आनंद बाढ़िले मने दुख ना गड़िलो। तो बहुत कष्ट से, ठीक है, ढोने वाला मिल गया, लेकिन खुद को तो चल के जाना पड़ा, चल के आना पड़ा ना, लेकिन उनको और आनंद मिला, कोई दुख नहीं लगा कि इतना कुछ टायर्ड हो गया या कुछ नहीं। आनंद बारिलो मने दुख ना गुनिलो। भक्त लोग तो सोचता ही नहीं कि इतना इनकन्वीनियंस हो, क्या हुआ, बस सेवा करने में आनंद आया, बस दैट्स इट। परीक्षा करिते गोपाल कइलो आज्ञादान, परीक्षा करिते गोपाल कइलो आज्ञादान, परीक्षा करिया शेषे हইল दयावान। परीक्षा करिलो शेषे हইलो दयावान। जो सत्यभामा माता जी बता रहे थे, परीक्षा ले रहा था। माधवेंद्र पुरीर गভীর প্রেম পরীক্ষা করার জন্য পরমেশ্বর ভগवान श्री गोपाल देव नीलाचल থেকে चंदन নিয়ে আসতে आदेश दिए, ठीक है। तो ये भी एक उद्देश्य है, तो भगवान परीक्षा भी ले रहा था। और दूसरा आगे क्या आया था, भगवान उनका हृदय का जो प्रेम है भगवान के लिए, वो पूरा दुनिया को दिखाना चाहते थे। এবং সেই পরীক্ষায় মাধবেন্দ্র পুরী যখন উত্তীর্ণ হলেন মানে बहुत अच्छा मार्क्स लेकर पास हो गया, তখন ভগবান তার প্রতি অত্যন্ত দয়া পরবশ হলেন। कैसे दया परवश हुआ, जब पास हो गया तो कैसे वो दया परवश हुआ भगवान। यस बोलून बम के प्रभु, यस अच्युत कनिष्ठ प्रभु बोलिए। वो उनकी तकलीफों से बचा लिए, बोल लिए कि नहीं उधर नहीं जाना होगा, आप वही गोपीनाथ में ही सेवा करो। वेरी नाइस, यस। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि दो तीन रास्ते में बहुत सारे बाधा विघ्न है, तो उसमें वो फंस जाने का डर था। तो भगवान ये सोच लिए, लेकिन माधवेंद्र कोई नहीं सोचे, तो फिर भी बोले कि नहीं, आप हम जो उनको लगाओगे हम पा जाएंगे, और कोई दिक्कत नहीं, आप एक ही है, आप लगाओ। जय जय जय। প্রভু যে এটাই বলতে চাইছিলাম যে কোন যদি ভক্ত একাগ্রতা কিছু করতে, ভগবান তাকে সাহায্য করে দেয় কাজটা করার জন্য, ভগবান ওনাকে আজ্ঞা দেন, কিন্তু সেই কাজটা কমপ্লাই করার জন্য ভগবান ওনাকে সাহায্য করেন। বাস্তবিক ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি, কোন ভক্ত যদি কোনো মনের মধ্যে সৎচিন্তা বা ভগবানের জন্য কিছু করতে চায়, ভগবান নিজে ওনাকে সাহায্য করে ওই কাজটা কমপ্লিট করিয়ে নেন। হরে কৃষ্ণ, ওই কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম আমি। হরে কৃষ্ণ, হরি বল, রাধে রাধে। রাধে রাধে। এই ভক্তি ভক্ত প্রিয় কৃষ্ণ ব্যবহার, এই ভক্তি ভক্ত প্রিয় কৃষ্ণ ব্যবহার, বুঝিতেও আমার সবার নাহি অধিকার, বুঝিত আমার সবার নাই অধিকার। ভক্ত এবং ভক্তের প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণের আচরণ এমনই অপ্রাকৃত যে সাধারণ মানুষের পক্ষে তা বুঝতে সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষের তা বোঝার কোনো ক্ষমতাই নেই। ये इन्वर्टेड कॉमर्स में क्यों है? ओ महाप्रभु बोल रहा है, ये महाप्रभु का लाइन है। अगला श्लोक से पता चल रहा है। এত বলি পরে কৃত শ্লোক, এত বলি পড়ে প্রভু তারে কৃত শ্লোক, যেই শ্লোক চন্দ্রে জগৎ করাচ্ছে আলোক, যেই শ্লোক চন্দ্রে জগত कराचे आलोक। ठीक है। तो वो महाप्रभु का एक ऊपर वाला जो लाइन था, श्लोक था, वो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और बाकी लोगों को बता रहे हैं, ठीक है, कि भक्त এবং ভক্তের প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণের আচরণ এমনই অপ্রাকৃত যে সাধারণ মানুষের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষ তা বোঝার কোনো ক্ষমতাই নেই। साधारण মানুষ बोले देखो गोपीनाथ चोरी किया, वेरी बैड, हाँ छी, भगवान भी माया में पड़ जाता है जगत में, ऐसे बोलेगा। अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम। এই বলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রী মাধবেন্দ্র পুরী রচিত এক শ্লোক পাঠ করলেন। এই শ্লোকটি ঠিক চন্দ্রের মতো এবং তা সারা জগৎকে আলোকিত করেছে। হরি बोल। कौन सा श्लोक अभी आएगा आगे? घोषिते घोषिते जयचे मलय जसार, ঘোষিতে ঘোষিতে জয়ছে মলয় সার, গন্ধ বারে তৈছে এই শ্লোকের বিচার, গন্ধ বাড়ে তৈছে এই শ্লোকের বিচার। आएगा श्लोक, वो 197 में है, आएगा। ঘষতে ঘষতে যেমন মলয় চন্দন সৌরভ বর্ধিত হয়,
তেমনি এই শ্লোকটি যতই বিচার করা যায় ততই তার ভাবের গভীরতা বৃদ্ধি পায়। হরি বল। जैसे घिसते घिसते, जैसे और एक भी उदाहरण राधेश्याम प्रभु देते हैं बहुत अच्छा, कि जैसे चंदन पेड़ है ना, वैसे भक्तों का स्वभाव होता है। भक्तों को जितना भी कोई आघात करेगा और जितना भी उसको दुख देगा, कष्ट देगा, जैसे चंदन को पेड़ को जितना भी आप कुठार होता है ना, कुठार बोलते हैं ना, एक्स से जितना भी मारोगे, कुल्हाड़ी से जितना ही मारोगे, क्या चंदन पेड़ आपको क्या देगा? सुगंधी सुगंध देगा और सुगंध देगा। वैसे भक्तों को जितना भी कोई बाहर का ईर्ष्यालु व्यक्ति जितना भी उसको हर्ट करने का प्रयास करे, उससे उसका कुछ नहीं होगा, उससे उल्टा उसका और ख्याति बढ़ेगा। यस, सुचारी गोपी माता जी। प्रभु जी, एक उदाहरण ये भी होगा कि वो कबीरदास का दोहा ही है कि चंदन में सांप लिपटा रहता है, जितना भी उस पर जहर उगलता है लेकिन चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है। तो इसी तरह बोलिए, दोहा याद नहीं आ रहा, वो चंदन लिपटे विपट ऐसा करके है। अच्छा, जितना भी वो जहर उगलते रहता है, चंदन विष व्यापत नहीं यही बोले। बोलिए सब प्रभु, बोलिए ठीक से बोलिए। आपने हाथ उठाया, आपने क्लास का प्रोटोकॉल फॉलो किया, आप बोलिए। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। नहीं प्रभु जी, जो रहीम उत्तम चंदा माता जी, हमको उत्तर सुनने से हाथ उठाइए। हाँ, हमको क्लास का प्रोटोकॉल फॉलो, वो ज्यादा हमको इम्पोर्टेंट है। ठीक है प्रभु। आप क्लास का प्रोटोकॉल फोन कर, आप हाथ उठाइए ना, गूगल हाथ। यस, बोलिए दिलीप प्रभु, याद आया? हाँ, जो रहीम उत्तम प्रकृति काकरी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। कहने हाँ प्रभु जी, यही है। यानी जो सज्जन व्यक्ति है उसे जितना, रुके, उनके बोलने दीजिए। हाँ प्रभु, कितना अरे थोड़ा लोगों को भी बोलने दीजिए ना। रहीमदास जी के अनुसार जो लोग मतलब कहीं भी किसी भी परिस्थिति में रहे, उन पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे चंदन पर कितना भी विषैला सर्प रहे, चंदन को प्रभाव नहीं पड़ता है, वैसे ही भक्त है। जय विधि राखे राम, ताई विधि रही। हरि बोल। ठीक है, और किसी को कोई ऐड करना है कुछ? चंदा माता जी, कुछ एक्स्ट्रा बोलना है इस प्रसंग में? नहीं प्रभु जी, यही बोलना था। सविता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, जैसे कि हरिदास ठाकुर को भी तो 22 बाजार में मारा गया, तो भी उनको तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये भी बोल सकते हैं क्या? हरि बोल, बहुत अच्छा, एकदम ओके। आगे बढ़ते हैं। रत्नगण मध्य जयছে কৌস্তবমণি, रत्नगण मध्य जयছে কৌস্তবমণি, रस काव्य मध्य তৈছে এই শ্লোক গণি। रस काव्य मध्य तैसे श्लोक गणी। तो ये कौस्तव मणि जो है, हमको जितना दूर मालूम है, इसमें रेनबो कलर माने वो तो बहुत भगवान पहनते हैं ना कौस्तव मणि, और इसमें माने ऑल कलर्स एमिनेट होता है, बहुत लाइट मारता है, बहुत लाइट मारता है। चोरी करने में भी हेल्प कराता है भगवान को। रात को मक्खन चोरी करने में बहुत हेल्प करता था, ये अंधेरा घर में जाकर ऐसे बहुत हेल्प करते कौस्तव मणि। कौस्तव मणि को इंग्लिश में क्या बोलता है, मैं एक बार देख लेता हूँ। कुछ एक नाम है कौस्तव मणि, KUSTAV मणि, MANI इन इंग्लिश। कुछ एक नाम था, नहीं आया, इसका कुछ नाम था। कौस्तव मणि इज अ डिवाइन ग्लोरियस जेम दैट emerged from the cosmic, ये कौस्तव समुद्र मंथन के समय बाहर आया। It is famously worn on the chest of Lord Vishnu and a symbol of brilliance, purity and consciousness. Anyways, लिखा नहीं है। Yes, सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु जी, वैदुर्य मणि जो बोलते हैं वही कौस्तुभ मणि है? मैं बोल रहे हैं या पूछ रहे हैं? वैदुर्य मणि पूछ रहे हैं प्रभु जी, मालूम नहीं। वैदुर्य मणि भी सुनते हैं ना भगवान का, वैदुर्य मणि। अच्छा, ओके। आप एक बार गूगल में देखे वैदुर्य मणि। वैदुर्य मणि, VAIDURYA, वैदुर्य मणि।
वैदूर्य मणि के लिए लिखा है, वैदूर्य मणि in English is cat's eye gemstone, cat's eye, or also known as in English as lahsunia. It is famous for a brightness, में कुछ लिखा नहीं है, bright band of light that moves across its surface, looks like a real cat's eye. Cat's eye को वैदूर्य मणि लिखा है. Yes, बंकिम प्रभु. হরিকৃষ্ণ, এই যে কৌস্তবমণি দু রকম, মানে একটা মানে আমি পড়েছি এটা, যেটা এতে কালিয়া দমনের সময় এবং কালিয়ার যে ওয়েবরা তাকে বালাদার যে সেটা কৌস্তবমণি। প্লিজ স্পিডটা একদম 10% করুন, এত ইনফরমেশন একটা কম সময় দিলে না মাথায় নিতে পারে না। না আরেকটা যে রাধারানী 5টা ফুল দিতে পারে সেটা বলতে বলছি হরিকৃষ্ণ। টোন আর ভয়েস আর স্পিড আস্তে আস্তে বলুন, আপনাকে তো বলতে সময় দিচ্ছি। প্রথমটা কি বললেন বুঝতেই পারলাম না, কি কালিয়া? আমি বলছি কৌস্তবমণি যেটা আমরা শুনেছি বা পড়েছি, যে যখন কালিয়া দমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ করেছিলেন সেই সময় যে কালিয়ার যে ওয়েবরা তারা কৌস্তবমণি দান করেছিলেন। কালিয়ার যে ওয়েবরা জলের মধ্যে ওনাকে কৌস্তবমণি দিয়েছিলেন। কালিয়া পত্নীরা, হ্যাঁ কি হয়েছে? হ্যাঁ পত্নীরা দিয়েছিলেন। আর একটা জায়গা পেয়ে পাই যেটা ना, अरे इनका क्या सीरियस प्रॉब्लम है प्रभु जी, हम बता रहे हैं, भगवान जाने इतना फटाफट बोलता है। कालियार वाइफরা দিয়েছিলেন ভগবানকে দিয়েছিলেন। হ্যাঁ শ্রীকৃষ্ণকে দান করেছিলেন, কোথায় পড়েছেন? যাতে কালিয়াকে ছেড়ে দেয় বা তার কালিয়াকে স্তুতি করে উনাকে যেন ছাড়িয়ে দেন, এই জন্য দিয়েছিলেন। কোথায় পড়েছেন এটা? এটা আমি কালিয়া দমনে পড়েছি। কালিয়া দমন যখন আমরা কোনদিন করবো, মানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে লীলা সেখানে পড়েছি। কোন গ্রন্থে পড়েছেন? ওই শ্রীকৃষ্ণতে, মানে মহাদেব শিল প্রভুপাদের শ্রীকৃষ্ণ বই, ওনার একটা বই আলাদা আছে। हाँ प्रभु जी, भागवतम में है कि जब वो कालिया को भगवान मार रहे थे तो फिर नाग पत्नियों ने उनके स्तुति की थी और फिर उन्होंने बहुत सारे मतलब ये रत्न भूषण दिए थे, लेकिन ये मणि दिया था ये नहीं पता, बस उन्होंने रत्न भूषण दिए। ठीक है, उसमें मणि जुड़ गया। कौस्टिक मणि का उदाहरण नहीं था कालिया दहन में। সেকেন্ড এটা বলছি, যেটা আরেকটা জিজ্ঞাসা করি, যেটা যে রাধারানী 5টা ফুল দিয়ে বিনা সুতোর যে মালা গেঁথে দিয়েছিল সেইটাই কৌস্তবমণি, সেটাও আমি শুনেছি। এটা পড়িনি, শুনে কথা আরেকবার বলুন। 5টা ফুল দিয়ে বিনা সুতো, মানে সুতা বিহীন 5টা ফুল দিয়ে যে মালা তৈরি করতে শুধু সে রাধারানী পারতেন, পৃথিবীতে আর কেউ পারতেন না। ওই মালাটা নাকি কৌস্তবমণি নামে পরিচিত, এটাও আমি শুনেছি। 5টা ফুল দিয়ে, হরে কৃষ্ণ, মানে 5 রকম, সরি ভুল বললাম, 5 রকম ফুল দিয়ে বিনা সুতো যে মালা গেঁথে রাধারানী দিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে, ওইটাই কৌস্তবমণি। হরে কৃষ্ণ বলুন। ये सत्यवान जी कुछ बोलना है आपको? वो कालिया दहन लीला में ना उनकी पत्नी अलंकार दी थी, लेकिन कौस्तुभ मणि का उल्लेख तो नहीं है कि वो लोग दी थी। ठीक है, समस्त और एक प्रश्न है प्रभु जी, इसमें जो श्लोक जिस श्लोक की बात की गई है वो श्लोक मतलब क्या, कौन सा श्लोक है? 197 मैंने बताया ना, आएगा। नहीं, एक श्लोक की बात हो रही है ना, उस श्लोक में मैं उत्तर दे रहा हूँ, वो आएगा 197 में। अच्छा, मैं समझा पा रहा हूँ क्या बोला मैंने? वो आएगा, कमिंग सून। जी प्रभु जी। अभी हम लोग 193 में है। এই বলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রী মাধবেন্দ্র পুরীর রচিত একটি শ্লোক পাঠ করলেন। तो याद रखिएगा, महाप्रभु माधवेंद्र पुरी को कोट कर रहा है, माने अपने परम गुरु को कोट कर, वो श्लोक आएगा 197 में आएगा। देखते हैं आगे क्या लिखा है 193 में। रत्न समस्त म्यूट करिए, समस्त रत्নের মধ্যে যেমন কৌস্তবমণি সবচাইতে মূল্যবান মানে ভেরি এক্সপেন্সিভ, তেমনি সমস্ত রসকাব্যের মধ্যে এই শ্লোকটি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। রিবোল, रसोकाव्य में सबसे बेस्ट। ये कौन बोल रहा है? ये कविराज गोस्वामी हम लोग को बता रहे हैं। এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা ঠাকুরানী। এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা ঠাকুরানী, তারও কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্র বাণী। তারও কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্র বাণী। প্রকৃতপক্ষে কবিরাজ গোস্বামী বল रहे এই শ্লোকটি বলেছিলেন শ্রীমতী রাধারানী স্বয়ং।
এবং তারই কৃপায় মানে শ্রীমতী রাধারানীর কৃপায় এই শ্লোকটি माधवेंद्र पुरीर श्रीमुखे उच्चारित हुए शब्देर आकारे प्रकाशित হয়েছে। तो हो सकता है अभी शब्द का आकार में प्रकाशित हुआ, हो सकता है श्रीमती राधारानी मन 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 में शायद बोला था ये श्लोक और शब्द के आकार में माधवेंद्र पुरी इसको प्रकाशित किया। अगला श्लोक 195 किबा गौरचंद्र इहा करे आस्वादन गौरचंद्र इहा करे आस्वादन इहा आस्वादिते आर नाही चौठो जन इहा आस्वादिते आर नाही चौठो जन। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কেবল এই শ্লোকটি আস্বাদন করেছেন, চতুর্থ কোনো ব্যক্তি তা আস্বাদন করতে সমর্থ নন। শ্রীমতী রাধারানী, শ্রী মাধবেন্দ্র পুরী ও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুই কেবল উপরোক্ত শ্লোকটির तात्पर्य हृदयंगम करते सक्षम। ये तीन ही व्यक्ति समझ सकता है, चौथा व्यक्ति कोई है नहीं। कविराज हुसैन बोल रहे इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है। और क्या बताया गया कि ये श्लोक रसो काव्येर मध्य सर्वश्रेष्ठ रस भरा जो काव्य है, पोएट्री है, उसमें सबसे बेस्ट है ये। अभी जो आएगा शेष काले। यस माता जी। प्रभु जी तीन, एक राधा रानी और एक महाप्रभु और एक माधवेंद्र पुरी, इन तीन ही समझ सकता है, चौथा कोई है नहीं। यह आस्वादिते आर नाही चौथो जन, फोर्थ वाला व्यक्ति कोई है ही नहीं जो इसको इस श्लोक को समझ पाए। आप समझ सकते हैं कि हम लोग श्रील प्रभुपाद की कृपा से कितना महान चीज पढ़ रहे हैं, कितना महान चीज, माने इसका कोई तुलना नहीं है। प्रभुपाद जी के कृपा से ये सब हम हमारे जैसे तुच्छ व्यक्ति ये सब शास्त्र का संस्पर्श में आ रहे हैं। वी आर कमिंग इन कांटेक्ट विद सच फिलॉसफी। यस, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। प्रभु ने अद्भुत चरण प्रभु ने कुछ भेजा, एक बार देख लेते हैं क्या है। वेदावेस लाइब्रेरी में क्या है प्रभु, ये थोड़ा बोलने से खोलने से ये श्लोक क्या है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वैदुर्य और कौस्तुभ मणि के बारे में जो चर्चा हो रही थी इस श्लोक में, दोनों श्लोक। अच्छा, थोड़ा एग्जैक्ट बताइए कहाँ है। अच्छा, वासुदेव saw a newborn child who had very wonderful lotus eyes, okay, Srivats on his neck, and on his neck the brilliant कौस्तुभ gem। प्रभुपाद ने कुछ लिखा है क्या इसके तात्पर्य के बारे में, तो कौस्तुभ मणि के बारे में, वैदुर्य gem which sometimes appears bluish, sometimes yellow। अच्छा, वैदुर्य के बारे में बताया है कि कभी ब्लू हो जाता है, कभी येलो हो जाता है, कभी लाल हो जाता है। वैदुर्य जेम, लॉर्ड्स हेलमेट एंड इयरिंग्स वर डेकोरेटेड विद दिस पर्टिकुलर जेम। वैदुर्य जेम से सुमना गौरंगी माता जी भगवान का मुकुट श्रृंगार होता है और कौस्तुभ मणि गला में लटकता है भगवान का। कौस्तुभ मणि के बारे में कुछ लिखा नहीं है इसमें। चेस्ट में प्रभु वही गला में न लगता है, चेस्ट में, ठीक है। तो वो इंग्लिश में इसको कैट्स आई बोला है कौस्तुभ मणि को, नहीं सॉरी, वैदुर्य मणि को कैट्स आई बोला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम लोग, ये श्लोक में 196 शेष काले ए श्लोक पठिते पठिते शेष काले ए श्लोक पठिते पठिते सिद्धि प्राप्ति होइल पुरीर श्लोकेरो सोहिते। हरि बोल। प्राप्ति होइल पुरीर श्लोकेर सहिते। माधवेंद्र पुरी तार जीवनेर अंतिम समय এই শ্লোকটি পাঠ করতে করতে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। हे दीन दयाद्र नाथ हे, हे दीन दयार्थ नाथ मथुर नाथ कदवालोक्य से। मथुरा नाथ कदा अवलोक्य से। हृदयं त्वद्
आलोककातरम् हृदयं त्वत्आलोककातरम् दयितभ्रम्यति किं करोम्यहम् दयितभ्रम्यति किं करोऽहम्। अद्भुत चरण प्रभु, द ट्यून वाज फाइन। आई मीन ये 4 लाइन में दिया हुआ है इंग्लिश में, उसीलिए इसको सेकंड ट्यून में फिट कराया। ओके, इसका अनुवाद है, हे दीन दयाद्रो नाथ, माने याद रखिएगा कौन बोल रही है, श्रीमती राधा रानी बोल रही है, ठीक है। हे दीन दयाद्रो नाथ, हे मथुरा नाथ। अच्छा, इस श्लोक का शब्दार्थ पढ़ लेते हैं, ठीक है, शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। अई हे प्रभु, दीनो दिनेर प्रति, दया आद्र दया परवश, नाथ हे नाथ, हे मथुरा नाथ, हे मथुरा नाथ, कदा कখন অবলোকস্যে আমি তোমাকে দর্শন করব, হৃদয়ম আমার হৃদয়, তৎ তোমার অলোক দর্শনে বঞ্চিত হয়ে, কাতরম অত্যন্ত কাতর, দ্বৈত হে প্রিয়তম, ভ্রামতি অস্থির হয়েছে, কিম কি, করমি করব, अहम আমি। অনুবাদ, হে দীন দয়াদ্র নাথ, হে মথুরা নাথ, কবে আমি তোমাকে দর্শন করব? তোমার দর্শনে বঞ্চিত হয়ে আমার হৃদয় অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছে। হে প্রিয়তম, এখন আমি কি করব? শুদ্ধ ভক্তিবাদী বেদান্ত দর্শনে নিষ্ঠাপরায়ণ বৈষ্ণবেরা 4टी संप्रदाय विभक्त, ठीक है। प्रभुपाद अभी थोड़ा जो तत्व बता रहे उसमें थोड़ा फोकस कीजिए। सब तो श्लोक का अर्थ समझ में आया, थोड़ा थोड़ा तो जो तो चौथा व्यक्ति कोई है नहीं जिसको समझ में आएगा। कविराज गोसाई बोल दिया, लेकिन फिर भी सुन तो पाए आप लोग क्या है। अच्छा, तात्पर्य में थोड़ा अलग चीज बताया जा रहा है, तो ध्यान दीजिए। शुद्ध भक्तिवादी वेदांत दर्शने निष्ठापरायण वैष्णवेरा 4टी संप्रदाय विभक्त, ठीक है। मैक्सिमम 4 प्रामाणिक संप्रदाय, তার মধ্যে শ্রী মধ্বাচার্যের সম্প্রদায় স্বীকার করে শ্রী माधवेंद्र पुरी वैष्णव सन्यास ग्रहण करेছেন। तो ये तो हम लोग को मालूम है। श्री माधवेंद्र पुरी, मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ बहुत दिन से। एक्चुअली ये मध्वाचार्य हम लोग का संप्रदाय में कहाँ से आया, बहुत लोग पूछते रहता है। भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ। फॉरवर्ड, प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, लास्ट पेज, इंट्रोडक्शन का लास्ट पेज में दिया हुआ है। अरे यार, नहीं है इसमें, ये तो एज इट इज ही है, लेकिन लास्ट पेज में नहीं दिया हुआ है। तो वो ब्रह्म मध्य गौरी संप्रदाय का जो, वो वैसे नहीं दिया हुआ है जैसे टेबल फॉर्म में हम लोग का हार्ड कॉपी में दिया हुआ है। यहाँ एकदम ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है, वही पढ़ लेते हैं। अभी क्या करें, एक लाइन में दिया हुआ है कौन कौन आता है परंपरा में। सब स्क्रीन को देखिए, देख पा रहे हैं आप लोग? जी प्रभु जी, देख पा रहे हैं। अभी मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए, ये ब्रह्म मध्य गौरी संप्रदाय का हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। हाईलाइट वाला पोर्शन देखिए। पहले कौन है, पर ये दिलीप प्रभु एक एक करके। कृष्णा, फिर ब्रह्मा जी, फिर नारद मुनि, फिर व्यास जी, माधवा 5वां। बस बस, अभी रुक जाइए। ये मध्वा कौन है? मध्वा, ये मध्वाचार्य है, ठीक है। तो बहुत लोग बोलते हैं माधवेंद्र पुरी नहीं है, ये मध्वा माने मध्वाचार्य, ठीक है। तो उसी संप्रदाय में माधवेंद्र पुरी भी आते बाद में, देखिए मैं अभी दिखा रहा हूँ। परमानंद, उसके बाद परमानंद। अभी डायरेक्ट इसमें आ जाइए, 18 में आ जाइए। 18 में है व्यास तीर्थ, हाँ 19 लक्ष्मीपति, 20 माधवेंद्र पुरी, 20वां नंबर। बस रुक जाइए। तो माधवेंद्र पुरी एक्चुअली लक्ष्मीपति का शिष्य था, ठीक है। तो
तो इससे क्लियर है ना कि माधवेंद्र पुरी ने इसी Yes. संप्रदाय, मध्वाचार्य संप्रदाय से संन्यास लिए, इसी परंपरा में आ रहे हैं ना। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है इस चीज के बारे में? नहीं, ठीक है प्रभु। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, कभी कभी ये माधवेंद्र पुरी का शिष्य कौन है? देखिए 3 जन है, ईश्वरपुरी, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य। तो तीनों और भी है, लेकिन इन तीनों प्रमुख शिष्य हैं माधवेंद्र पुरी का। यस, माधव स्वरूप प्रभु। वो बोले थे माधवेंद्र पुरी तो मध्वाचार्य संप्रदाय को लाए हैं, तो एक सेकंड, क्या बोला आपने? पहले गलत बोल दिया आपने, पहले सेंटेंस ही गलत बोल दिया, फिर से बोलिए। माधवेंद्र पुरी जो है वही तो माधव संप्रदाय का, माधव संप्रदाय को उन्हीं के जरिए माधव संप्रदाय आगे बढ़ा ना, ब्रह्म मध्य गौड़ीय से जितना हम जुड़े हैं। आगे बढ़ा तो ठीक है, उसमें आया तो आगे बढ़ा, ठीक है, ये ठीक है, आगे बढ़ा बोल सकते हैं, लेकिन लाया मत बोलिए। ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय इसको क्यों बोलता है? हम लोग का जो इस्कॉन का संप्रदाय को ब्रह्म मध्य गौड़ीय, पहले ब्रह्मा जी है, ब्रह्म माने ब्रह्मा जी, देखा है मैं हाईलाइट किया। यस। फिर मध्व बोलता है क्योंकि 5 नंबर मध्वाचार्य है। यस। गौड़ीय बोलता है क्योंकि 22 नंबर में गौरांग महाप्रभु है। गौरांग। ठीक है, तो ब्रह्म मध्य गौड़ीय यानी 5 नंबर, सॉरी 2 नंबर, 5 नंबर, 22 नंबर, ये वाला लाइन में जो आता है वो इस्कॉन है, गौड़ीय मठ है। ठीक है, ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय। तो ये वाला जो कॉर्ड लाइन है, कॉर्ड लाइन बोलिए, मेन लाइन बोलिए, जो भी लाइन बोलिए, इसमें इस्कॉन आ रहा है, इसमें गौड़ीय मठ आ रहा है। एक्सीलेंट प्रभु, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। और किसी का कुछ डाउट है ये संप्रदाय को समझने में? इसमें जस्ट एक चीज मैं एक्स्ट्रा बोलना चाहता हूँ, हालांकि ये प्रसंग में नहीं है। ये आप लोग जो देख रहे हैं, ये अद्वैत आचार्य 21 नंबर में दिख रहा है ना, सब ईश्वरपुरी, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य सब माधवेंद्र पुरी का शिष्य है, बोलता है ना। हाँ। लेकिन कहा जाता है कि अद्वैत आचार्य लक्ष्मीपति का शिष्य है। बस ये एक्स्ट्रा चीज थोड़ा बोलना चाहता है, हालांकि प्रसंग में नहीं है। अभी वापस आ जाइए किसमें, ये श्रीमती राधा रानी जो श्लोक बता रही है उसमें, ये श्लोक माधवेंद्र पुरी भी बताते थे, और वही श्लोक चैतन्य महाप्रभु बाकी भक्तों को सुना रहे हैं। हाँ बताइए माता जी। प्रभु माधवाचार्य पहले आए होंगे, तो उसके बाद ही तो माधवेंद्र पुरी आए होंगे ना प्रभु? हाँ एकदम। और जिनका जैसे लक्ष्मीपति, उनका लक्ष्मीपति के शिष्य थे माधवेंद्र। अद्वैत आचार्य का बात किया मैंने, अद्वैत आचार्य कोई बोलता है लक्ष्मीपति का शिष्य, तो माधवेंद्र पुरी भी तो माधवेंद्र पुरी भी तो आ रहे इसमें। फिर से दिखाते हैं, नहीं अब समझे नहीं। सब स्क्रीन में देखिए। एक्चुअली वो बुक में ना लाइन बाय लाइन दिया हुआ है, इसमें सब एक के बाद एक दिया हुआ, समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। देखिए माता जी, आप देख पा रहे हैं ना स्क्रीन शेयर हो रहा है, देख पा रहे हैं ना? अच्छा देखिए, ये 20 नंबर में माधवेंद्र पुरी है, मैं हाईलाइट किया है ना। हाँ। तो माधवेंद्र पुरी का गुरु कौन है? 19 नंबर लक्ष्मीपति। क्लियर है? यस। तो इन्हीं से अद्वैत आचार्य ने दीक्षा लिया, बहुत लोग ऐसे बोलता है, यही मैंने बोला। पर इसमें प्रभु इस बाद नित्यानंद अद्वैता ईश्वरपुरी के बाद आते हैं। हाँ ब्रैकेट में क्या? हाँ ठीक, क्योंकि यही प्रचलित, 2 चीज प्रचलित है कि अद्वैताचार्य के शिष्य माधवेंद्र पुरी है, और कोई ये भी बोलता है कि अद्वैताचार्य के शिष्य लक्ष्मीपति है। यही मैं बोलना चाह रहा था। हाँ हिरण्मय गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, माधवेंद्र पुरी जब पुरी चंदन लेने जाते थे ना, उसी टाइम में उनका घर में गए थे,
उसी टाइम में क्या हुआ ऐसे कुछ सुना था। वो तो आया हम लोग पढ़ा 2 दिन आगे। ठीक ठीक। लेकिन फिर भी बहुत भक्त लोग बोलता है, ये हम बुक में पढ़ा है, इस्कॉन का बुक में पढ़ा है कि अद्वैत आचार्य के शिष्य माधव लक्ष्मीपति है। ओ ठीक है ठीक। सत्यभामा जी, ओके आगे बढ़े। जी प्रभु, लेकिन माधवेंद्रपुरी के वो गुरु तो लक्ष्मीपति हो गए ना फिर। हाँ ठीक है प्रभु। ओके, तो कहाँ थे हम लोग? मध्वाचार्य থেকে माधवेंद्रपुरी क्या हुआ सत्यभामा माता जी? कुछ नहीं। सॉरी, वो सुधामयी वल्लभी माता जी। कहाँ गए? दे रहे प्रभु, 50 में दे दीजिए ना एकदम। মধ্যাচার্য থেকে মাধবেন্দ্রপুরী গুরু লক্ষ্মীপতি পর্যন্ত ওই সম্প্রদায় श्रृंगार रसमयी भक्ति ছিল না। यही मैं बोलना चाह रहा था उस दिन। ठीक है, तो माधवेंद्रपुरी থেকে मध्याचार्य থেকে माधवेंद्रपुरी गुरु लक्ष्मीपति पर्यंत, फिर से मैं वो चार्ट दिखाने से अच्छा होगा, श्रृंगार रस नहीं था। तो क्या था, क्या था बताइए कोई, क्या था फिर? ऐश्वर्य था। ऐश्वर्य, भगवान को ऐश्वर्य रूप में पूछते थे। ये कृष्ण प्रेम ये सब कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। फिर से कृपया सब स्क्रीन शेयर को देखिए ध्यान से। यानी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। यहां से 19 नंबर तक कृष्ण प्रेम का कॉन्सेप्ट नहीं था। लोग भगवान और अपने आप को भृत्य रूप में पूछते थे। माने भृत्य भगवान को जैसे पूछते हैं ऐश्वर्य से, उस तरह से भगवान का पूजन होता था। 20 नंबर से माधवेंद्रपुरी ने ये वाला श्रीमती राधा रानी को इंट्रोड्यूस किया। इसके आगे गुह्य था, और महाप्रभु आगे और फैलाया, हरिनाम दिया वगैरह वगैरह। विप्रलंब भाव क्या बोलते हैं, विप्रलंब भाव, लव इन सेपरेशन तो सर्वश्रेष्ठ है। ये महाप्रभु आकर और अच्छा से प्रचार किया, लव इन सेपरेशन। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? मैं फिर से पढ़ रहा हूं क्या लिखा है। श्री माधवेंद्रपुरी মধ্যাচার্যের থেকে মাধবেন্দ্রপুরী গুরু লক্ষ্মীপতি পর্যন্ত ওই সম্প্রদায়ে श्रृंगार रसमयी भक्ति ছিল না। इंग्लिश में पढ़िए। Beginning from Madhvacharya down to the spiritual master of Madhvendrapuri, the Acharya named Lakshmipati, there was no realization of devotional service in conjugal love. Conjugal love. हिंदी में पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। माधवाचार्य से लेकर माधवेंद्रपुरी के गुरु आचार्य लक्ष्मीपति तक माधुर्य भक्ति की अनुभूति नहीं थी। माधुर्य भक्ति का अनुभूति नहीं थी, प्रचार नहीं था। ऐसा नहीं कि इन लोग को मालूम नहीं था, ये सब आचार्य है, इन लोग को मालूम था, प्रचार नहीं था, ये सब प्रचलित नहीं था। हाँ, तो मत सोचिए कि इन लोग को मालूम नहीं था, हाँ, हम लोग इन लोग से ज्यादा पंडित है, ऐसा नहीं। इन लोग को मालूम था, इन लोग उसी रूप में, लेकिन प्रचार नहीं हुआ। लोग नहीं ले पाएंगे, हजम नहीं कर पाएंगे शायद, इसीलिए प्रचार नहीं था। ठीक है, कल से हम लोग तात्पर्य यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आप सब क्विज में घुसिए। एखाने रहिल ग्रंथ अमृत लहरी, बदन भरिया सबे बल हरि हरि, हरि बोल। जय।